कि इस महीने से सेविंग शुरू करूंगा, तो ठीक उसी हफ्ते कुछ न कुछ हो जाता है। कभी फ़ोन की स्क्रीन टूट जाती है, कभी किसी दोस्त की शादी आ जाती है, कभी बाइक का कोई पार्ट खराब हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स पर्सनली आपकी सेविंग्स के खिलाफ है। लेकिन यहाँ असली सवाल है, क्या सच में ऐसा है या कुछ और हो रहा है? जवाब थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन एक बार समझ गए तो सब कुछ बदल जाता है। जब आपके पास ज़ीरो सेविंग्स होती है, तो आपका दिमाग एक स्पेसिफिक मोड में काम करता है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे स्कैरसिटी माइंडसेट कहते हैं। और इस मोड में आपका ब्रेन हर चीज़ को शॉर्ट टर्म में देखता है। कल की प्लानिंग नहीं होती, बस आज का दिन निकालना है। ये कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये एवोल्यूशन है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था, तब जो आज था वही काफ़ी था। कल की प्लानिंग का मतलब था वक्त बर्बाद करना। लेकिन आज यही वायरिंग आपकी फाइनेंशियल लाइफ बर्बाद कर रही है। स्कैसिटी का दिमाग पर असर। हार्वर्ड के इकोनॉमिस्ट्स सेंथिल मुनायनाथन और एल्डा शाफिर ने एक रिसर्च की जो जेन्युइनली आपकी सोच बदल देगी। उन्होंने पाया कि फाइनेंशियल स्कैर्सिटी यानी पैसों की तंगी आपकी कॉग्निटिव बैंडविड्थ को लिटरली कम कर देती है। मतलब, जब आप पैसों की टेंशन में होते हैं तो आपका आईक्यू इफेक्टिवली कम हो जाता है। आप उतना शार्प नहीं सोच पाते जितना आप नॉर्मली सोच सकते हैं। आप बड़े डिसीजंस पोअरली लेते हैं। आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पाते। ये लेजी होना नहीं है, ये ब्रेन केमिस्ट्री है। और यही से वो ट्रैप शुरू होती है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। जब आपके पास पैसे नहीं होते, तो आप ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो आपको और ज़्यादा ब्रोक बनाते हैं। और जितने ज़्यादा ब्रोक होते हैं, उतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस, उतनी कम कॉग्निटिव बैंडविड्थ। जितनी कम बैंडविड्थ, उतने बुरे डिसीजंस। ये एक लूप है, एक ट्रैप है। और इससे निकलने का रास्ता वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। पहले 1000 की असली दुश्मन आपकी आइडेंटिटी। यहाँ एक बात है जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स कभी नहीं बताते। पहले 1000 बचाना इसलिए नहीं मुश्किल है क्योंकि पैसे नहीं हैं। ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि आपने अभी तक खुद को सेवर की तरह डिफाइन नहीं किया है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जरा सोचिए। अगर कोई आपसे पूछे आप कौन हैं, आप क्या कहेंगे? अपना नाम, अपना काम, अपना शहर। लेकिन कितने लोग कहेंगे मैं वो इंसान हूं जो पैसे बचाता है? बहुत कम। और यही प्रॉब्लम है। जब सेविंग आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं है, तो ये हमेशा एक टेम्पररी एफर्ट रहेगा। आप डाइट की तरह सेविंग करते हैं। कुछ हफ्ते स्ट्रिक्ट रहे, फिर एक दिन चीट डे हुआ, फिर सब वापस नॉर्मल। और फिर अगले महीने से फ्रेश स्टार्ट का प्लान। लेकिन वो लोग जो सक्सेसफुली 1000 से 10 लाख तक पहुंचते हैं, वो सेविंग को सैक्रिफाइस की तरह नहीं देखते। वो इसे अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लेते हैं। वो मोमेंट जब सब कुछ बदल जाता है। मैं आपको एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल शिफ्ट के बारे में बताता हूँ, जो तब होती है जब आप पहली बार 1000 रुपये बचाते हैं। ये शिफ्ट पैसे के बारे में नहीं है, ये प्रूफ के बारे में है। जब आपके अकाउंट में पहली बार 1000 रुपये दिखते हैं, आपने खुद को प्रूव किया कि आप ये कर सकते हैं। ये एक स्मॉल विन है, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इनॉर्मस है। ये आपके ब्रेन को सिग्नल देता है, मैं वो इंसान हूं जो सेविंग कर सकता है। और एक बार ये आइडेंटिटी सेट हो जाए, तो अगले 1000 रुपये बचाना आसान हो जाता है। फिर अगले, फिर अगले। ये कॉम्पाउंड होता है। सिर्फ पैसा नहीं, आपकी आइडेंटिटी भी। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का रास्ता ज़्यादातर लोग गलत तरीके से लेते हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोग सेविंग शुरू करते वक्त करते हैं, आप जानते हैं? वो फीलिंग जब जनवरी 1 को आप डिसाइड करते हैं, बस इस साल से हर महीने 5000 रुपये बचाऊंगा। और फिर जनवरी 15 को वो फीलिंग कहाँ चली जाती है? ये विल पावर की कमी नहीं है, ये सिस्टम की गलती है। जब लोग सेविंग शुरू करते हैं, तो वो सबसे पहले ये सोचते हैं, मैं कहाँ कट करूं। वो अपनी पूरी लाइफस्टाइल को एक झटके में बदलने की कोशिश करते हैं। नो ईटिंग आउट, नो मूवीज, नो फन, प्योर सैक्रिफाइस मोड। और ये अप्रोच काम नहीं करती, कभी नहीं करती।
क्योंकि ह्यूमन ब्रेन डेप्रिवेशन को लॉन्ग टर्म टॉलरेट नहीं कर सकता। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, शायद 1 महीना, फिर एक दिन आप थके हुए हैं, स्ट्रेस्ड हैं, और आपका ब्रेन कहता है बस एक बार तो ठीक है, और वो एक बार पूरी सेविंग को अंडू कर देता है। सबसे सक्सेसफुल सेवर्स वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस करते हैं, वो होते हैं जो सिस्टम बनाते हैं जिसमें सेविंग ऑटोमेटिक हो जाती है। ऑटोमेशन, वो सीक्रेट जो कोई नहीं बताता। यहाँ एक सिंपल ट्रूथ है जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। जो पैसा आप देखते नहीं, वो खर्च नहीं होता। सैलरी अकाउंट में पैसे आते हैं, दिखते हैं, और ब्रेन ऑटोमेटिकली उन्हें अवेलेबल मनी मान लेता है। फिर खर्च होते हैं। महीने के अंत में जो बचा वो सेव होगा। ये प्लान हमेशा फेल होता है क्योंकि आखिर में कुछ बचता ही नहीं। जो लोग वेल्थ बिल्ड करते हैं वो उल्टा करते हैं। पैसे आते ही पहले सेविंग निकलती है, फिर बाकी खर्च होते हैं। इसे पे योरसेल्फ फर्स्ट कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट सिंपल लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट लाइफ चेंजिंग है। आज के टाइम में ये और भी आसान है। अपने बैंक में एक ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र सेट करें। सैलरी आने के एक दिन बाद ऑटोमेटिकली 500 रुपये या 1000 रुपये एक अलग सेविंग्स अकाउंट में चले जाएं। आपको कोई डिसीजन नहीं लेना, कोई विल पावर खर्च नहीं करनी। शुरुआत में ये अमाउंट छोटी लगेगी, 500 रुपये, इससे क्या होगा? लेकिन ये अमाउंट मैटर नहीं करती। जो मैटर करता है वो हैबिट है। जो मैटर करता है वो आइडेंटिटी है जो आप बिल्ड कर रहे हैं। छोटी अमाउंट का बड़ा साइकोलॉजी। यहाँ एक बात है जो काउंटर इंटुइटिव लगती है लेकिन है बिल्कुल सच। 500 रुपये पर मंथ से सेविंग शुरू करने वाला इंसान अक्सर उस इंसान से ज़्यादा सेव कर लेता है जो 5000 रुपये पर मंथ से शुरू करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि 500 रुपये सस्टेनेबल है। यह आपकी लाइफस्टाइल को डिसरप्ट नहीं करता। आपका ब्रेन इसे थ्रेट की तरह नहीं देखता। और जब कोई चीज़ थ्रेट नहीं लगती तो आप उसे कंटिन्यू करते हैं। 5000 रुपये की अग्रेसिव सेविंग 3 महीने में बर्नआउट हो जाती है। 500 रुपये की कंसिस्टेंट सेविंग 1 साल में 6000 रुपये बन जाती है। और उस 1 साल में जो हैबिट और आइडेंटिटी बिल्ड होती है वो प्राइसलेस है। फिर धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाइए। जब 500 रुपये कंफर्टेबल लगने लगे तो 700 रुपये करें, फिर 1000 रुपये। यह ग्रेजुअल इंक्रीज आपके ब्रेन को रिबेल नहीं करने देती। पहले 1000 रुपए के बाद क्या होता है जब आपके अकाउंट में पहली बार 1000 रुपए होते हैं? तो कुछ इंटरेस्टिंग होता है। आप उन्हें खर्च नहीं करना चाहते। ये स्ट्रेंज लगता है। पहले आप सोचते थे कि अगर कभी 1000 रुपए बचे तो तुरंत कुछ खरीदेंगे, लेकिन जब वो एक्चुअली होते हैं आप उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये इंडाउमेंट इफेक्ट है। जब कोई चीज आपकी हो जाती है उसकी वैल्यू आपके लिए बढ़ जाती है, और यही फीलिंग आपको अगले 1000 रुपए की तरफ पुश करती है। अब आप सिर्फ पैसे नहीं बचा रहे, आप एक फाउंडेशन प्रोटेक्ट